बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। आपने कहावत सुनी होगी जनाब, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। जी हाँ, यही हाल कुछ लंदन के मेयर के इलेक्शन में चल रहा है। इस वक्त हमारे इमरान खान साहब जैक गोल्डस्मिथ, जो जमाइमा गोल्डस्मिथ के भाई हैं, उनकी साबिका बेगम के भाई हैं, वो उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं और वो एक ज्यू फैमिली है। आप जैक गोल्डस्मिथ के बारे में थोड़ा सा देखें तो ही इज मैरिड टू द रोशील फैमिली, अ गर्ल फ्रॉम द रोशील फैमिली। रोशील फैमिली वो है जो दुनिया भर के बैंकिंग सेक्टर्स को मैनिपुलेट करती है, जिसके पास पूरा इंटरेस्ट रेट से लेकर हर चीज तक जो है वो सारा मैनिपुलेशन रोशील फैमिली करती है। और सद्दाम हुसैन को हटाने में, लिबिया में कद्दाफी को हटाने में और चंद और मुसलमान हुक्मरानों को हटाने में रोशील फैमिली का बड़ा कलीदी किरदार रहा है और हमेशा से बैंकिंग सेक्टर से मैनिपुलेट करती है। फाइनेंशियल गुरूज हैं ये लोग, और फाइनेंशियली हर बैंक अपेरेंटली इनके पास किसी न किसी तौर पर गिरवी होती है, किसी न किसी तौर पर इनके ताबे होती है। अब आप आ जाए ओपोनेंट पे। ओपोनेंट है सादिक खान। सादिक खान इज अ पाकिस्तानी पर्सन, पाकिस्तानी आदमी है। वो कहता है करने को उसका सिर्फ एक जुर्म है, कहता है यार कि मैं ज्यूज हो या कोई भी और कम्युनिटी हो जो ब्रिटेन में रहती है, जो लंदन में रहती है, मैं लंदन का मेयर हूं तो मेरे लिए ऑल विल बी इक्वल। आई विल इक्वली सपोर्ट ऑल ऑफ देम रिगार्डलेस ऑफ देयर एथनिक ओरिजिन। बात समझ में आती है, क्योंकि मेयर ऑफ कराची हो या मेयर ऑफ लंदन हो, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी का मेयर हो, वहां पर मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग रहते हैं, और आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करें। फर्दर मोर, अब आप आ जाए नवाज शरीफ साहब के ऊपर। नवाज शरीफ साहब की मुबैना ताल्लुकात रॉ से, इंडिया से मोहब्बत, और वो सारे मोहब्बत नामे, साड़ियाँ, दावतें, आम की पेटियाँ और अला बला बहुत सारी चीज़ें जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की खाते में लिख दी गई हैं इस वक्त, और ज़्यादातर उसमें से बरहक है, सही हैं, क्योंकि उनके एक बहुत ही करीबी मरासिम है इंडिया से, और वो चाहते हैं कि इंडिया से मरासिम उनके बने रहें और कारोबारी मरासिम खुसूसी तौर पर उनके बेहतर होते जाए। मुल्क का चाहे बेड़ा गर्क होता रहे, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेवरदलेस, अब आप आ जाए इसी पोजीशन को लेकर, इस वक्त अखलाकी जवाज़ की बात हो रही है। अखलाकी जवाज़ की बात हो रही है कि यार रॉ के एजेंट पर तुम खामोश हो, पनामा लीक्स में तुम्हारा नाम आ गया, हेंस आपको इसी वक्त जो है वो रिजाइन कर देना चाहिए। ये अखलाकी जवाब प्राइम मिनिस्टर से मांगा जा रहा है, और इसी भिड़ते पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन करवाने की बात हो रही, इसी भिड़ते पे हंगामा हो रहा है। अब आप आ जाए इमरान खान के ऊपर। इमरान खान बनना चाहते फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पीठ डिफेंड कर रहे हैं। पीठ, अब अगर आप गौर करें तो इमरान खान के ताल्लुकात किससे हैं? ज्यूज से। गोल्डस्मिथ फैमिली मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोसाद। मोसाद मीन्स इजराइल, इजराइल मीन्स टर्बुलेंस इन पाकिस्तान, क्योंकि इजराइल अभी वाया इंडिया कर रहा है, फिर वाया इमरान खान करेगा। अभी इंडिया जो है वो रॉ और जो है वाया नवाज शरीफ कर रही है, अब हो सकता है मुबैना तौर पर वाया नवाज शरीफ करे, माफ कीजिएगा, मुबैना तौर पर जो इल्जामात लग रहे हैं वो यही हैं कि वो उनके थ्रू नवाज शरीफ के थ्रू एक्ट कर रही है और बड़ा स्मूथली एक्ट कर रही है। और इसी तरीके से आगे आप आ जाएंगे तो इमरान खान साहब के फिर मोसाद से ताल्लुकात निकल आएंगे। ऑब्वियसली ये ताल्लुकात का तसलसल जो चलता रहेगा तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो कोई भी काम नहीं कर रहा। इस वक्त पाकिस्तान की बात तो कोई भी नहीं कर रहा। इस वक्त इमरान खान जाके जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन को रन कर रहे हैं, और यहाँ पीटीआई वाले बेवकूफ़ों और जाहिलों की तरह, मैं कहता हूँ पीटीआई में पढ़े लिखे लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई तो शायद अंधों से भरी हुई है इस वक्त, जिस तरह पीएमएल-एन और एमक्यूएम अंधों से भरी हुई है। क्योंकि आज भी आप एमक्यूएम वालों को देखें, वो अल्ताफ हुसैन के हर बयान को सर तस्लीम खम करके बेचारे जो है ना वो डिक्शनरी खोल के बैठे होते थे, कहने के अल्लाह के वास्ते कोई दूसरा मतलब निकला है इसका, आज के जो भाई ने कहा है। नहीं, भाई का ये कहने का मतलब नहीं था, भाई का ये कहने का मतलब नहीं था। इसी तरीके से नून लीग जो है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को डिफेंड कर रही है। नहीं साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इसलिए थोड़ी गए, वो तो बेचारे इलाज के लिए, उनके पेट पे तकलीफ थी, मरोड़ उठ रही थी, इसलिए बेचारे चले गए इंग्लैंड मरोड़ का इलाज करवाने के लिए। इसी तरीके से पीटीआई वाले हैं जी, जैक गोल्डस्मिथ को सपोर्ट कर दिया तो क्या हो गया, ही डज नॉट स्टैंड विद ज्यूज एंड ब्ला ब्ला बता। हकीकत ये है कि ही इज स्टैंडिंग विद द ज्यू फैमिली एंड ही हैज हैड रिलेशंस विद गोल्डस्मिथ फैमिली एंड ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन विद द ज्यू कम्युनिटी। अब ज्यू कम्युनिटी ऑब्वियसली इनको सपोर्ट भी कर रही थी, इनकी पॉलिटिक्स में पैसा भी डाला था गोल्डस्मिथ ने, इनको यहां पर लेकर भी आया, एंड ही वाज एस्पायरिंग टू मेक हिम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ताकि वो बाद में फिर जो है वो रोशील फैमिली के थ्रू मिलकर मैनिपुलेशन कर सके
اور الٹیمیٹلی اسرائیل کے سپورٹ اور اسرائیل کا انفلوئنس جو ہے پاکستان میں کسی نہ کسی زاویے میں بنا رہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن میری گزارش تمام ان اندھوں سے جو سوشل میڈیا پر اپنے اپنے قائدین کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, چاہے وہ MQM ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ PTI ہو, خدا کا واسطہ آنکھیں کھولو اور ہوش کے ناخن سنبھالو. اگر ہوش میں آگے ہوش ہے تو سب کچھ ہے, ورنہ تمہارا ملک اگر برباد ہو گیا تو یہ قائدین تمہارے چلے جائیں گے, بھاگ جائیں گے. جس طرح سابقہ دور میں نواز شریف اور زرداری صاحب بھاگتے رہے ہیں, اس طرح یہ بھی بھاگ جائیں گے, اور الٹیمیٹلی you will be the ones left. My children will be at stake. Remember, this is not their bloody country. This is your and my country. We have to go stand up and defend for it. If you can't do it, you don't have the sense for it, stop playing in the hands of idiots. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا, اور ہو سکے تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. Until the next time, اللہ نگہبان.